नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसबी गुरुकुलम पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और एक शानदार से कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। तो जो आज की हमारी क्लास है वो क्लास नंबर आपकी चैप्टर 2 की होने वाली है। और जो चैप्टर 2 है वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। इसके हमने सारे ही आपको कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं। कॉन्सेप्ट क्लास दो कॉन्सेप्ट क्लासों में आपके रिलेशन और फंक्शन के सारे ही कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। तो आज से बारी है आपकी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की बारी। तो आज की एक्सरसाइज है वो हमारी एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा। और जो हमारी जो क्लास की रोज टाइमिंग होती है वो होती है आपकी 11 AM पर, यानी 11 AM पर हमारी रेगुलर क्लास आती है, वो भी मंडे टू सैटरडे। संडे की क्लास ऑफ रहती है, 6 डे आपकी रेगुलर की क्लास होती है। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा, यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमने सारा ही कंप्लीट करवाया है आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। आप जाकर के देखोगे क्लास 11 के मैथ्स के नाम से चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो भी करवाए हैं और प्रैक्टिस क्लास भी आपको करवाई है। यानी कि जितने भी एक्सरसाइज थी वो भी हमने आपको करवाई हैं और चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने आपको करवाए। इसी टाइप हम सारे ही चैप्टरों को आपको वन बाय वन करवाएंगे। पहले हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसके चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको करवाया करेंगे। यदि आपको नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो सके। यदि आप के ग्रुप में यदि और कोई भी बच्चा हो जो क्लास 11 के मैथ पढ़ना चाहता हो तो आप एक बार वीडियो को उसके पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो यहाँ से अपने मैथ के तो कोई भी डाउट हो वो अच्छे से क्लियर कर पाएगा। और यदि आपको कोई भी वीडियो के अंत तक कोई डाउट हो तो उसको कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं आपके कमेंटों को जरूर देखता हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि आपको, यदि एक्स बटे 3+1 कॉमा वाई माइनस 2y3, इसको हम क्या कहते हैं? एक क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं एक ये क्रमित युग्म दे रखा है और एक ये वाला दे रखा है। दोनों ही जब आपस में बराबर हैं तो हमको क्या करना है? फर्स्ट वाले क्रमित युग्म का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो दूसरे वाले क्रमित युग्म का एक फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ से अपनी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे तो x/3 प्लस के 1 ये किसके बराबर होगा? 5/3। और y-2/3 वो किसके बराबर होगा? आपका 1/3 के बराबर होगा। यहाँ से जब आप अपनी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 1 को उधर ले जाओगे तो इसके चला जाएगा माइनस का, यानी x/3 बराबर 5/3 माइनस का 1। जब इसको सॉल्व करोगे 3 का एलसीएम हुआ तो यहाँ से 5 में से 3 जाए तो क्या आएगा? 5-3 5 में से 3 गया तो 2/3, यानी x/3 बराबर 2/3। आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू तो आपके पास निकल कर दिया आगे। x की वैल्यू क्या निकल कर आई आपके पास? 2। जब y की वैल्यू निकालोगे तो y बराबर क्या होगा? 1/3। 2/3 इधर माइनस में है, दूसरी तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस के 2/3। तो यहाँ से जब निकालोगे तो एलसीएम दोनों का सेम है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 1+2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 3/3। 3/3 का मतलब हो गया 1, यानी कि y की वैल्यू निकल कर है 1। यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और y की वैल्यू निकल करके आई आपके पास 1। तो यही इसी टाइप से हम किसी भी क्रमित युग्म के जो मान होते हैं वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं जब आपस में दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हों। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय बी में दे रखे हैं आपको अवयव 3, 4, 5, तो ए इंटू बी में कितने अवयव होंगे? यानी कि उसमें दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि किसी सेट ए में जो अवयवों की संख्या है वो दे रखी है आपको 3। और नंबर ऑफ बी, यानी कि बी सेट में जो नंबर दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं आपको? 3, 4, 5, यानी कितने एलिमेंट दे रखे हैं? यानी कि इसमें भी आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं। जब भी हमको ए इंटू बी में
अवयवों की संख्या निकालनी होती है यानी कि n इंटू बी, यानी कि किसी भी समुच्चय का जब a इंटू बी क्या होता है आपका कार्तीय गुणन, यानी इसको क्या कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहते हैं, कार्टेशियन यानी कार्तीय गुणन। जब निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेट बी एलिमेंट। यहाँ से देखोगे नंबर ऑफ ए, यानी कि ए समुच्चय में आपको कितने अवयव दे रखे हैं, 3 अवयव। और बी समुच्चय में कितने अवयव दे रखे हैं आपको, 3 अवयव। तो 3 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा, 9। यानी कि जो ए इंटू बी में जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे आपके, 9 एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यही इसका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। यदि दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि आपको पता चले कि हम जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं वो कितनी अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करवा रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है देखिए। यदि जी दे रखा है, एच दे रखा है आपको, तो कहा है जी इंटू एच निकालिए और एच इंटू जी ज्ञात कीजिए। यानी जी इंटू एच, यानी कि इसमें हमसे क्या निकलवाने के लिए कहा गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। यहाँ तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा रहा हूँ। यदि आपको समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, यानी कार्तीय गुणन होता क्या है, तो जाकर के आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखिए। वहां आपको पूरी डिटेल में मैंने बताया है किसी भी नंबर्स का कार्तीय गुणन कैसे किया जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो क्या होती हैं, वो सारी कॉन्सेप्ट क्लास वाली वीडियो में बताई है। तो वहां से देख सकते हो। यहाँ तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवा पाऊंगा। तो जी इंटू एच, जी इंटू एच निकालना है तो वो किस प्रकार निकालेंगे, तो वो उसका जो सेट बनेगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे सारे ही एलिमेंट से, यानी कि फर्स्ट समुच्चय के फर्स्ट एलिमेंट से सारे दूसरे ही सेट वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 7 का मल्टीप्लाई करोगे आप, 7,5, 7,4, 7,2। इस प्रकार फर्स्ट एलिमेंट के सारे साथ आपके क्रमिक युग्म बन रहे हैं। अब क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट के साथ करेंगे इस टाइप से, यानी 8,5, 8,4 और 8,2। ये आपको फर्स्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा जी इंटू एच का। इस टाइप से हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। दूसरा दे रखा है एच इंटू जी, क्या दे रखा है, एच इंटू जी कैसे निकाले। तो अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट इसको मानेंगे, एच को मानेंगे, सेकंड सेट को मानेंगे, जी को मानेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या दे रखा है, 5। तो 5 का 7 के साथ करेंगे, फिर करेंगे 5 का 8 के साथ। इसी टाइप से आप 4 का करोगे तो 4,7 और 4,8। दूसरा देखने के लिए मिलेगा 4, 2,7 और 2,8। ये सारे ही आपको एलिमेंट देखने के लिए मिलेंगे एच इंटू जी। आप एक चीज देख सकते हो, एलिमेंटों के नंबर तो आपके दोनों में ही समान है, यानी कि जी इंटू एच में एलिमेंटों की संख्या बराबर होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटू जी। ये कंडीशन तो आपकी एक होती है, यानी कि दोनों में ही एलिमेंटों की संख्या क्या होगी, बराबर। लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट आपस में बराबर नहीं हो सकते। ये कंडीशन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलती है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 5,7 है, यहाँ 7,5 है, दोनों ही युग्म समान नहीं हो सकते। आगे पीछे लिखे हुए हैं कि दोनों क्या होंगे, वो अलग अलग कंडीशन आपकी मानी जाएंगी। इसलिए ये दो प्रॉपर्टीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बनती है। तो अच्छे से समझ में आ गया हुआ क्वेश्चन। तो अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको इन फोर्थ क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनमें हमको बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है पी और क्यू। पी दे रखी है एम इंटू एन और क्यू दे रखा है एन इंटू एम। तो पी क्यू में क्या यही अवयव होंगे, इसलिए ये कहा गया है। तो आप जानते हो कि टी में आपको एलिमेंट दे रखे हैं 2, क्यू में एलिमेंट दे रखे हैं आपको 2। एलिमेंटों का जब प्रोडक्ट करोगे तो एलिमेंट तो कितने मिलने चाहिए, यानी क्रमित युग्म कितने मिलने चाहिए थे, 4। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है आपको, 2 ही दे रखे हैं। इसका मतलब कंडीशन तो आपकी क्या हो गई, असत। क्या हो गई, असत। अब कौन कौन से क्रमित युग्म आपको मिलने चाहिए थे, तो इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं कौन कौन से चाहिए थे।
एंड फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो पी दे रखा है, इंटू क्यू करोगे तो क्या आएगा, एम के साथ पहले क्यू के सारे एलिमेंटों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एम एन और एम एम क्या आएगा, एम एम। दूसरे में जब एन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एन एम और एन एम देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो चार आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्रम में युग्म आने चाहिए थे, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, दो ही दे रखे हैं, इसलिए कंडीशन क्या होगी आपकी, असत्य कंडीशन हो गई। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। यदि ए और बी अरिक्त, अरिक्त का मतलब होता है यदि खाली शेड न हो, रिक्त का मतलब होता है खाली, अरिक्त का मतलब होता है खाली न हो। तो ए इंटू बी में त्रिमित युग्म एक्स कोमा वाई क्या दे रखा है, एक हमको त्रिमित युग्म दे रखा है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं एक्स कोमा वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। जब एलिमेंट ही खाली नहीं है तो क्या त्रिमित युग्म कोई खाली आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये तो है कि ये अरिक्त ही होगा, यहाँ तक तो आपको अच्छे समझ में, क्योंकि ये क्या होगा, अरिक्त ही होगा। और इस प्रकार होगा कि एक्स जो बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, आपका ए से, जो वाई है वो किससे बिलोंग करेगा, बी से। क्योंकि आप सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो जब हम ए इंटू बी करते हैं, ए इंटू बी करते हैं, तो जो पहला एलिमेंट आता है वो किसका आता है, ए का, यानी इसने माना है वो एक्स। बी किसका आता है, वाई। तो यहाँ इसने कहा है जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो ए से ही कर रहा है, यानी कि पहला एलिमेंट तो पहले से ही करेगा और दूसरा एलिमेंट किससे करेगा, आपका दूसरे वाले से ही आपका देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो वाई है वो बिलोंग करेगा आपका 20। तो यह कंडीशन आपकी सही है। तो इसका मतलब है दूसरा वाला क्या होगा, आपकी कंडीशन सत्य कंडीशन होगी, क्या होगी, सत्य कंडीशन होगी। जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसमें कहा है ये भी ए सेट दे रखा है 1,2, बी सेट दे रखा है 3,4। तो आप बताइए ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या होगा, 5। लेकिन हम तो जानते हैं कि किसी भी संख्या का इंटरसेक्शन 5 के साथ करते हैं तो वहां क्या होता है, उनको देखने के लिए 5 ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5 दे रखा है। तो बी इंटरसेक्शन 5 करोगे तो यहाँ से तो आपको 5 ही देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, 5, यानी ए इंटू 5। जब ए इंटू 5 करोगे तो यानी किसी भी प्रोडक्ट का जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या मिलता है, 5 ही मिलता है, यानी जीरो ही मिलेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 5, जो आपको दे रखा है, यही कंडीशन आपको बतानी थी। तो इसका मतलब है ये कंडीशन आपकी क्या होगी, सत्य कंडीशन। यानी कंडीशन ये आपकी क्या है, ट्रू कंडीशन। यानी सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा था जिसमें ट्रू कंडीशन नहीं होगी, और आपका सेकंड और थर्ड इसके पार्ट में आपकी कंडीशन है वो क्या होंगी, ट्रू कंडीशन देखने के लिए मिलेंगी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में कहा है यदि ए दे रखा है आपको एक सेट जिसमें -1 और +1 एलिमेंट दे रखे हैं, तो ए इंटू ए ज्ञात कीजिए, यानी 3 बार ए का हमको प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, ए इंटू ए, क्या निकालेंगे, ए इंटू ए। उसके द्वारा फिर हम जो आएगा उसके साथ हम प्रोडक्ट करेंगे, ए इंटू ए निकालेंगे। तो -1 तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं ए बराबर दे रखा है आपको -1 और 1, द्वारा ए लिख लेते हैं, वो भी दे रखा है आपको -1 और 1। जब इन दोनों का आप प्रोडक्ट करोगे यानी ए इंटू ए निकालोगे तो वो क्या मिलेगा देखने के लिए, यानी -1 का -1 के साथ करोगे तो -1 कॉमा -1, -1 का प्लस के साथ आएगा, द्वारा करोगे तो यानी 1 कोमा -1 और 1 कोमा 1 देखने के लिए मिलेगा आपको ए इंटू ए का मान। अब निकालना क्या है, अब हमारे पास जो मान आया है वो किसका आया है, आपको इतनी वैल्यू का मान आपके पास आ गया। अब हमको एक बार और मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ए के साथ ही इसका। तो जब आगे करोगे तो ए इंटू ए निकालोगे, अब तो यानी ए इंटू ए की वैल्यू को आपको ये वैल्यू दे रखी है, उसका अब आपको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और -1 के साथ यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया, तो पहला एलिमेंट मिल गया ये क्रमित युग्म, ये मिल गया। दूसरा करोगे तो आप -1 +1 और -1। तीसरा मिलेगा 1 और -1। चौथा मिलेगा 1 1 -1।
ये तो हमने कब मिला, जब हमने वन के साथ इस सारे ही एलिमेंटों का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। अब जब दोबारा और प्रोडक्ट करोगे तो वहां पर क्या मिलेगा, जब दूसरे एलिमेंट के साथ यानी माइनस के वन, माइनस का वन और प्लस का वन देखने के लिए मिलेगा। दोबारा करोगे तो माइनस का वन, प्लस का वन और प्लस का वन देखने के लिए मिलेगा। और वन, माइनस के वन और प्लस के वन देखने के लिए मिलेगा। और जो लास्ट आपका क्रमित युग्म बनेगा वो क्या बनेगा, वन 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 देखने के लिए मिलेगा। और यही आंसर हुआ किसका, आपका ए का। क्या किया हमने सबसे पहले तो ए इंटू ए का मल्टीप्लाई किया, जो मिला उसका फिर से हमने ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हमको अपना करेक्ट आंसर मिल गया। इसी टाइप से आप कितनी भी ही संख्या हो उन सबका क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर तो यही इस टाइप से आपको 5 तक के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हों तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में कहा है यदि ए इंटू बी दे रखा है आपको, तो ए और बी हमको ज्ञात करने हैं कि ए सेट क्या होगा और बी सेट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ए और बी का प्रोडक्ट दे रखा हो तो जो प्रोडक्ट में क्रमित युग्म के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमारे फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो ए, यहाँ पर ए, बी और बी, ये क्या होंगे, आपके फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे। तो 2 बार ए दे रखा है तो उसका हम ए लिख लेंगे एक बार और बी लिख लेंगे एक बार। तो ए कॉमा बी क्या होंगे, आपके फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ए के अवयव देखने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट ए यानी कि सेट ए क्या होगा, ए कॉमा बी। जब बी के एलिमेंट देखोगे तो वहां पर भी क्या देखोगे, सेकंड एलिमेंट यानी एक्स वाई, एक्स वाई। तो दो दो बार दे रखा है तो क्या लिखना पड़ता है, एक एक ही बार ही लिखना पड़ता है। तो बी के जो एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, एक्स कॉमा वाई देखने के लिए मिले। यही आपसे पूछा था कि ए क्या होगा और बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर इस टाइप से आप निकाल सकते हो। था कि नहीं शानदार सा क्वेश्चन, आप समझोगे कि टफ क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन आपके लिए ये आपको एक्सरसाइज में दे रखा था। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मान लीजिए ए बराबर दे रखा है आपको 1,2, बी बराबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, सी बराबर एक सेट दे रखा है 5,6, डी बराबर दे रखा है 5, 6, 7, 8। सत्यापित कीजिए कि ए गुणा बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए गुणा बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। ये हमको क्या करनी है, प्रूफ कंडीशन करनी है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं इस वाली कंडीशन को, सोल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी बराबर निकालोगे तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया बी और सी में जो कॉमन पार्ट हो। बी और सी में कोई कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कोई भी पार्ट यहाँ पर तो यहाँ दे रखा है कोई 2, 3, 4, यहाँ दे रखा है 5, 6, कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो ए का हमको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। क्योंकि कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा उसका क्या होता है 5। तो जब ए का किसी रिक्त समुच्चय के साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी ए का जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां क्या मिलता है हमको, जीरो। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमको मिल गया, क्या मिल गया, जीरो। लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल गया आपको, जीरो। अब हम राइट साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। सबसे पहले अब आप जब ए इंटू बी निकालोगे तो ए इंटू बी निकालते हैं तो ए के सारे एलिमेंटों के बी के सारे एलिमेंटों से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो यहां से आपको मिलेगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 और मिलेगा आपको 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4। ये तो आपको देखने के लिए मिल गया ए इंटू बी का प्रोडक्ट और इसका इंटरसेक्शन हमको करना है ए इंटू सी के साथ। ए इंटू सी कीजिए तो 1,5, 1,6, 2,1, 2,5 और 2,6। ये आपको प्रोडक्ट मिला किसका, ए इंटू सी का। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही प्रोडक्टों में कोई एक ऐसा क्रमित युग्म है जो कॉमन हो। तो आप देखने के लिए मिलेगा कोई भी ऐसा क्रमित युग्म दोनों में नहीं है जो दोनों में कॉमन मिल जाए उसका इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब है इसका भी इंटरसेक्शन आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 5 ही देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से भी आपका आंसर क्या आया था, 5।
जब फाइव दोनों के बराबर आ गए तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन आपकी क्या है, यानी प्रूफ हो गई, दोनों ही कंडीशन आपस में क्या होगी, बराबर देखने के लिए मिलेंगी। तो अब चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, यानी ए इंटू सी और बी इंटू डी का एक उपसमुच्चय, यानी ए इंटू जो सी है वो क्या बी इंटू डी का एक उपसमुच्चय है। तो ए इंटू सी तो हमने अभी किया है, इसी को हम काम में ले लेंगे, यानी ये वाला क्वेश्चन है ए इंटू डी का। ये क्या था आपका फाइव। जब ए इंटू डी का निकालना, हमको बी इंटू डी निकालोगे, सेकंड पार्ट है ये, बी इंटू डी निकालोगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, एक का प्रोडक्ट करेंगे पांच का, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। जब आप देखोगे आगे, ये तो एक के साथ मल्टीप्लाई किया, अब करेंगे हम 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। अब आप इसी प्रकार तीन और चार के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। अब करेंगे मल्टीप्लाई फोर के साथ, तो 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का बी इंटू टी का। किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया, बी इंटू टी का। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए इंटू सी है, यानी ये वाला पोर्शन है वो दे रखा था आपको ए इंटू सी, क्या दे रखा था, ए इंटू सी। ये जो पोर्शन है क्या बी इंटू टी का उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय की कंडीशन होती है कि जो बिग सेट है, यानी कि जो बाद में लिखा हुआ है, उसमें छोटे वाले सेट के सारे ही एलिमेंट होने चाहिए। तो क्या देखिए अब आप, 1,5 ये छोटा सेट है, तो ये क्या बड़े सेट में है, इसका मतलब है 1,6 है तो 1,6 भी हो, 2,5 है तो 2,5 भी हो, 2,6 है तो 2,6 भी है। तो हम कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई सी, बी मल्टीप्लाई डी का समुच्चय है। तो कह सकते हैं हाँ, यह सत्य है। क्या कह सकते हैं, यह सत्य है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए इंटू सी के सारे ही एलिमेंट बी इंटू डी में देखने के लिए मिलेंगे। जो मिलेंगे तो कहेंगे कि ए मल्टीप्लाई सी क्या है, उपसमुच्चय है बी इंटू डी का। क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, चेहर लेवल पर टाइप का एक क्वेश्चन था आपको देखने के लिए। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि डाउट है, मैं आपके डाउट को एक साथ एक वीडियो में कंप्लीट तरीके से आपको समझा दूंगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, मान लीजिए कि ए दे रखा है आपको 1 और 2, बी साइड दे रखा है 3,4, तो ए मल्टीप्लाई बी लिखिए। तो ए मल्टीप्लाई बी लिखिए, सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बी लिखोगे तो जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1,3 और 1,4। क्योंकि फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट से हम बी के सारे ही एलिमेंटों में प्रोडक्ट करेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ भी उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2,3 और 2,4। ये हमको सेट देखने के लिए मिला। अब हम कितने टोटल एलिमेंट मिले इसमें, यानी कि एन ए इंटू बी में जो एलिमेंट देखने के लिए मिले आपको वो कितने मिले, 4, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितने मिले, 4 एलिमेंट। तो अब उसने आगे कहा है ए इंटू डी के कितने उपसमुच्चय होंगे, कितने उपसमुच्चय होंगे। तो उपसमुच्चय की कंडीशन होती है उपसमुच्चय, उपसमुच्चय की कंडीशन होती है 2 की पावर n। क्या होती है, 2 की पावर n। तो क्या होगी, 2 की पावर n क्या दे रखा है आपको, 4, कितना दे रखा है 4, यानी कि 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16। तो टोटल आपके उपसमुच्चय होंगे ए इंटू बी में, वो क्या होंगे आपको 16 एलिमेंट होंगे, क्या होंगे 16 एलिमेंट्स होंगे। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं, जहां पर एन ए बराबर 3 एन बी बराबर 2। यदि एक्स कोमा
वन वाई कोमा टू जेड कोमा वन ए इंटू बी में है, यानी कि ए इंटू बी के प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट हमको दे रखे हैं, एक्स कोमा वन वाई कोमा टू जेड कोमा, तो ए और बी हमको ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? ए और बी हमको ज्ञात करने हैं। तो जब हमको प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, तो वो क्या दे रखे हैं? एक्स कोमा वन वाई कोमा टू और जेड कोमा वन, ये आपको दे रखा है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि ए क्या होगा, आपका बी क्या होगा। तो ए इंटू बी के प्रोडक्ट के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? ए सेट के एलिमेंट। तो यहाँ पर आपको ए सेट में क्या एलिमेंट देखने के लिए मिलेंगे? तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और ये आपकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है कि एन ए में आपके तीन ही एलिमेंट हैं। यहाँ पर कितने देंगे? एक दो तीन एलिमेंट, तो पहले ही उसने कह दिया है कि एन ए में एलिमेंटों की संख्या वो कितनी है? आपकी तीन है। अब दे रखा है बी, तो बी के ए इंटू बी में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसका एलिमेंट होता है? बी का एलिमेंट। यानी कि देखने के लिए मिलेगा आपको दो ए कॉमा दो, और उसने कहा भी है कि एन डी में एलिमेंटों की जो संख्या है वो कितनी है? तो इसका मतलब है कि उसने यही निकालने के लिए कहा था कि ए और बी आपके क्या देखने के लिए मिलेंगे? ए मिल गया आपको एक्स वाई जेड का सेट, और बी मिल गया आपको एक और दो का सेट। तो शानदार सा क्वेश्चन था कि नहीं, और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब 10th क्वेश्चन दे रखा है आपको। 10th क्वेश्चन में कहा गया है कि कार्तीय गुणन ए इंटू ए में नौ अवयव हैं, जिनमें आपके -1, 0 और 0, 1 भी है। यानी ये दो आपको क्रमिक रूप में दे रखे हैं, और उसने कहा है कि ए मल्टीप्लाई ए में कितने अवयव हैं? आपके 9। तो आपको ए ज्ञात करना है, तथा ए इंटू ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। अब उसने कह दिया ए इंटू ए में कितने अवयव दे रखे हैं? आपके 9 अवयव। तो यानी कि ए इंटू ए करते हैं तो कब आ सकता है 9? यानी कि जब 3 इंटू 3 करोगे, क्योंकि ए में 3 अवयव हों तो उसका 3 अवयव से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 9 अवयव देखने के लिए मिलेंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं? यानी इसमें आपको अवयव दे रखे हैं 1, 0 और 1, यही क्या होंगे? आपके ए के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? क्रमिक युग्म में दे रखे हैं उनके सारे एलिमेंट, इनमें से आपको 3 एलिमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, -1, 0 और +1। वही क्या होंगे? आपके सेट ए के क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। अब यहाँ से आपको एक तो ये मान लिया, अब एक और एक मानोगे तो -1, 0 और 1 देखने के लिए मिलेगा। अब इनको क्या निकालना है? ए इंटू ए निकालना है। जब ए इंटू ए करोगे तो फर्स्ट सेट में ए के एलिमेंट सारे ही फर्स्ट दूसरे सेट के एलिमेंट से क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं, यानी मल्टीप्लाई होते हैं। तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? -1, -1, -1, 0, -1, जब हमने -1 के साथ प्रोडक्ट किया, अब करेंगे 0, -1, 0, 0, 0, 1। अब 1 के साथ प्रोडक्ट करोगे तो 1 -1, और मिलेगा 1, 0 और 1, 1। अब देखिए आप टोटल एलिमेंट आपके कितने हो गए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। टोटल अब आपको जो क्रमित युग्म है वो कितने मिल गए? 9 क्रमित युग्म मिल गए। उसने कहा है इन दोनों को छोड़कर, यानी इन दोनों को छोड़कर हमको शेष जाने थे। तो -1, 0 यानी ये वाला, और 0, 1 यानी कि ये वाले, इन दोनों को छोड़कर हमको सारे ही एलिमेंट निकाले थे। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके उसमें? इन दोनों को आप इसमें से हटा दीजिए। तो ये जितने भी अब एलिमेंट आपके देखने के लिए बचे हैं वही क्या होंगे? शेष ए इंटू ए के अवयव होंगे। शेष ए इंटू ए के अवयव होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास में हम आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चन लेकर आए थे वो सारे ही आपके क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। और रिलेशन और फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज भी आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कि चैप्टर 2 के रिलेशन और फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के साथ आपके लिए हाजिर होंगे उसका सॉल्यूशन लेकर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।